हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन इंडिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में मैं प्रवीण चौधरी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन ए रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन बी क्रोकोडाइल, ऑप्शन सी शार्क और ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिवर डॉल्फिन। यस, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है, रिवर डॉल्फिन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज नाउन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। यानी कि किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए साउथ कोरिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जापान। उगते सूरज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है, जापान को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओ। यस, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज स्कर्वी इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। यानी कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। यस, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून। यानी कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो इसका ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी यूरी गागरिन, ऑप्शन सी एडमंड हिलेरी और ऑप्शन डी डेनिस टिटो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रॉन्ग। यस, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज पॉपुलरली नाउन एज पंजाब केसरी। यानी कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए भगत सिंह है, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। यस, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नाउन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। यानी कि भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी अमेजोन और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नील। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी मैरीगोल्ड, ऑप्शन सी लोटस और ऑप्शन डी लिली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोटस। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल का फूल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन प्यूरिफाइज आवर ब्लड। यानी कि निम्न में से कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी ब्रेन और ऑप्शन डी लीवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी किडनी। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, किडनी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑर्गन पंप्स आवर ब्लड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हार्ट। यस, कौन सा अंग हमारे खून को पंप करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हृदय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैनियन ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद का पेड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इज। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए अरबियन डेजर्ट, ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट, ऑप्शन सी गोबी डेजर्ट और ऑप्शन डी कलाहारी डेजर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सहारा डेजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा का मरुस्थल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द टालेस्ट डैम इन इंडिया। यानी कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए हीराकुंड डैम, ऑप्शन बी लद्दू डैम, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल डैम और ऑप्शन डी टिहरी डैम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टिहरी डैम। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। भाखड़ा नांगल बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर। यानी कि गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन ए एन एलिफेंट, ऑप्शन बी राइनोसोरस, ऑप्शन सी लॉयन और ऑप्शन डी टाइगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉयन। यस, गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रोकन विंग। यानी कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बिसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है, सरोजिनी नायडू। विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया।
यानी कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। यस, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन रूट इन इंडिया, यानी कि भारत में सबसे लंबा यात्रीगत ट्रेन मार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। और ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। यस, भारत में सबसे लंबा यात्रीगत ट्रेन मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा NH44। यस, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बेट। यस, या फिर जिम कार्बेट। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मेडागास्कर। यस, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यस, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए चिल्का लेक, ऑप्शन बी डल लेक, ऑप्शन सी लोकटक लेक और ऑप्शन डी वुल्लर लेक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वुल्लर लेक। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सिटी इज नाउन एज द सिटी ऑफ डायमंड्स, यानी कि किस भारतीय शहर को हीरों का शहर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए वडोदरा, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी शिमला और ऑप्शन डी त्रिवेंद्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत। सूरत को दोस्तों हीरों का शहर भी कहा जाता है। और एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है? कोलकाता को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी इज नाउन एज सिटी ऑफ लेक्स, यानी कि किस भारतीय शहर को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिशूर और ऑप्शन डी उदयपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उदयपुर। उदयपुर शहर को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी इज नाउन एज द ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि किस भारतीय शहर को नारंगी शहर के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी नागपुर और ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नागपुर। नागपुर शहर को नारंगी शहर या फिर ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी इज नाउन एज द पेरिस ऑफ ईस्ट, यानी कि किस भारतीय शहर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुदुचेरी। पुदुचेरी शहर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन सिटी इज नाउन एज सिटी ऑफ ब्लड, यानी कि भारत के किस शहर को खून का शहर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए तेजपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी हावड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेजपुर। भारत के तेजपुर शहर को खून का शहर भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट इन इंडिया द सन राइजेज फर्स्ट, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूरज निकलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। यस, भारत के अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंबई। यस, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यस, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 33,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 40,87,263 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है याद रखना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पैलेस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन ए सेकंड, ऑप्शन बी थर्ड, ऑप्शन सी सेवंथ और ऑप्शन डी नाइन्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेवंथ। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सातवां स्थान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इन इंडिया, यानी कि भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा केरला। यस, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। और इसकी साक्षरता कितनी है? 94%। और भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए लॉयन, ऑप्शन बी बफेलो,
ऑप्शन सी काऊ और ऑप्शन डी टाइगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बास्केटबॉल, ऑप्शन सी फुटबॉल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज नेशनल हेरिटेज एनिमल, यानी कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए लॉयन, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी एलिफेंट और ऑप्शन डी काउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एलिफेंट। भारत का विरासत पशु कौन सा है? हाथी। और इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर, और भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए तिरंगा, ऑप्शन बी अशोका सारनाथ पिलर, ऑप्शन सी लॉयन और ऑप्शन डी इंडिया गेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अशोका सारनाथ पिलर। भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? अशोक का सारनाथ स्तंभ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इज द नेशनल मोन्यूमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है? बड़ा ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और राइट आंसर हम आपको बताएंगे। तो इसका ऑप्शन ए है अशोका सारनाथ पिलर, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी ताजमहल और ऑप्शन डी जल महल। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में कंफ्यूज हुआ होगा, इंडिया गेट और ताजमहल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क लोकेटेड, यानी कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी गेलवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओडिशा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए हेमिस नेशनल पार्क, ऑप्शन बी हेली नेशनल पार्क, ऑप्शन सी काजीरंगा और ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हेली नेशनल पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क। और दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ऑप्शन में हेली नेशनल पार्क की जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आए तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सही हो जाएगा। और हेली नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही पुराना नाम है। और हेली नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1935 में और यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी सीवी रमन और ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन थे? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन टर्म्स ऑफ एरिया इन इंडिया, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए दाचिगम, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी काजीरंगा और ऑप्शन डी हेमिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेमिस। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और यह कहाँ पर स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द सिटी ऑफ नवाब्स इन इंडिया, यानी कि भारत में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। भारत में नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक, यानी कि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है या फिर ताजे पानी की झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वुलर लेक। वुलर झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक, यानी कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर। यस, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, नेचुरल फ्रेश वाटर लेक तो है वुलर लेक और आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? गोविंद सागर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लेक, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांभर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर कोस्टल लेक, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चिल्का। इनमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर और सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है खारे पानी की? चिल्का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज नाउन एज द एबोर्ड ऑफ गॉड इन इंडिया, यानी कि भारत में ईश्वर के निवास स्थान के रूप में या फिर ईश्वर के निवास स्थान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग, उत्तर प्रदेश। यस, भारत में ईश्वर के निवास स्थान के रूप में किसे जाना जाता है? प्रयाग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मुंबई। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का स्वर्णिम शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने की खान कहाँ पर स्थित है? अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते जाइएगा।
तो आज का अपना फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। भारत में सोने की खान कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मुंबई और डी ऑप्शन है कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। फ्रेंड्स वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कुल कितने जिले हैं? तो इसका ऑप्शन ए 642 जिले, ऑप्शन बी 735 जिले, ऑप्शन सी 800 जिले और ऑप्शन डी 945 जिले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 735 जिले। भारत में कुल कितने जिले हैं? 735 जिले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी वुल्लर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील और ऑप्शन डी सांबर झील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वुल्लर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुल्लर झील। और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांबर झील। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए राजस्थान को, ऑप्शन बी गुजरात को, ऑप्शन सी मुंबई को और ऑप्शन डी गोवा को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई को। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली स्टील कंपनी कहां लगी है? तो इसका ऑप्शन ए है मुंबई में, बी ऑप्शन है झारखंड में, ऑप्शन सी है कर्नाटक में और डी ऑप्शन है कानपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड में। भारत की पहली स्टील कंपनी कहां पे लगी है? झारखंड में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, भारत के किस राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला मिला था? तो इसका ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी केरल में और डी ऑप्शन है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल में। भारत के केरल राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला मिला था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध और ऑप्शन डी नागार्जुन सागर बांध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भाखड़ा बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध। और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी सातवां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सातवां। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में सातवां स्थान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कोरोना का पहला टीका किसे लगा था? तो इसका ऑप्शन ए राहुल गांधी को, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी को, ऑप्शन सी है मनीष कुमार को और डी ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मनीष कुमार को। भारत में कोरोना का पहला टीका किसे लगा था? मनीष कुमार को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो इसका ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला और ऑप्शन डी अमरूद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद का पेड़। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 18 जून को, ऑप्शन बी 30 जून को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को और ऑप्शन डी 15 जून को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15 जून को। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए बनारस में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी चेन्नई में और ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चेन्नई में। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? चेन्नई में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाघों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी रांची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। बाघों का शहर किस शहर को कहा जाता है? लखनऊ को। और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, बाघों का राज्य या फिर बाघ स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी? तो इसका ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कोलकाता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहां पर थी? कोलकाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो इसका ऑप्शन ए 32 मार्च 2020, ऑप्शन बी 22 मार्च 2020, ऑप्शन सी 12 मार्च 2020 और ऑप्शन डी 19 मार्च 2020। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 मार्च 2020। पूरे देश भर में जनता कर्फ्यू कब लगा था? 22 मार्च 2020 को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवाबों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी जयपुर और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। नवाबों का शहर के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ को। और बाघ शहर के नाम से किसे जाना जाता है? लखनऊ को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में और ऑप्शन डी कोलकाता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है? कोलकाता में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में एक सिंग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम राज्य में। भारत में एक सिंग वाला गेंडा कहां पाया जाता है? असम राज्य में। और असम राज्य में भी कहां पर पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए असम। भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? असम राज्य। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था?
1953 में। नेक्स्ट 1955 में 2 प्रोग्राम आए थे। कौन कौन से आए थे? लिम्फेटिक फाइलेरिसिस कंट्रोल प्रोग्राम और नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। एक बार फिर रिवाइज करता हूं मैं। 1955 में 2 प्रोग्राम आए थे। पहला लिम्फेटिक फाइलेरिसिस कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, जो कि कब आया था? 1958 में। कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, 1953 में तो आया था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और 1958 में आया था नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट 1962 में आए थे 2 प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम और दूसरा नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 1963 में। नेक्स्ट है अर्बन मलेरिया स्कीम। तो अर्बन मलेरिया स्कीम कब आई थी? 1971 में। नेक्स्ट है 1975। तो 1975 में क्या था? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम, ICDS। ICDS कब आया था? 1975 में। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब आया था? 1976 में। नेक्स्ट है 1977। तो 1977 में 2 प्रोग्राम आए थे। पहला प्रोग्राम है काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम, दूसरा है मॉडिफाइड प्लान फॉर ऑपरेशन। तो 1977 में कौन कौन से प्रोग्राम आए थे? काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम और दूसरा था मॉडिफाइड प्लान फॉर ऑपरेशन। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोग्राम है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कब आया था? 1982 में। नेक्स्ट है नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम। तो नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम कब आया था? 1983 में। कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम तो आया था 1955 में और नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम आया था 1983 में। नेक्स्ट है 1991। तो 1991 में क्या आया था? BFHI। BFHI की फुल फॉर्म क्या होगी? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब आया था? 1991 में। नेक्स्ट है 1992। तो 1992 में 2 प्रोग्राम आए थे। फर्स्ट था चाइल्ड सर्विस एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम और दूसरा है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। 1992 में 2 प्रोग्राम आए थे। फर्स्ट चाइल्ड सर्विस एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, सेकंड है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम। नेक्स्ट है 1997। तो 1997 में भी 2 प्रोग्राम आए थे। फर्स्ट इनहांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और सेकंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। 1997 में कौन कौन से प्रोग्राम आए थे? तो एनहांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम और सेकंड रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। नेक्स्ट है 1999। तो 1999 में भी 2 प्रोग्राम आए थे। एक तो आया था नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम और दूसरा था नेशनल ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट। एक बार फिर रिवाइज करता हूं मैं। 1999 में भी 2 प्रोग्राम आए थे। पहला प्रोग्राम था नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम और दूसरा प्रोग्राम है नेशनल ओरल हेल्थ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 2003 और 2004 में। नेक्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी कि NRHM कब आया था? 2005 में। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था? 2007 और 2008 में। नेक्स्ट है 2008। तो 2008 में कौन सा प्रोग्राम आया था? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। काफी इंपोर्टेंट प्रोग्राम है। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। 2008 में कौन सा प्रोग्राम आया था? नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक। नेक्स्ट प्रोग्राम है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली कब आया था? 2011 में। नेक्स्ट है 2016। तो 2016 में क्या था? प्रधानमंत्री सुरक्षित मैट्रिवा अभियान। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट नोट दे रखा है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट कब आया था? 1992 टू 1997 और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेकंड कब आया था? 1999 टू 2004 और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थर्ड कब आया था? 2006 टू 2011। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। भारत के नए राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हु इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन, यानी कि गृह मामलों और सहकारिता मामलों के मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह है। यस, अमित शाह कौन है? गृह मामलों एवं सहकारिता मंत्री। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस जयशंकर, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। हु इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। यस, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना।
हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। यस, वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मांडविया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यानी कि कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। यस, वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कस्टमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, यानी कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। यस, उपभोक्ता मामलों के मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्मृति ईरानी। यस, वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, यानी कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। यस, वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। यस, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, यानी कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। यस, भारत के वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। यस, वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के रेल मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। यस, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र कुमार। यस, भारत के वर्तमान में सामाजिक न्याय मंत्री और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी कि संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। यस, भारत के वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गिरिराज सिंह है। यस, भारत के वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज द मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि युवा मामलों और खेल मामलों के मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। यस, भारत के वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। विच प्लेस इज कार्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, यानी कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यस, वर्तमान में भारत के किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? बेंगलुरु को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। यस, वर्तमान में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ इंडियाज फॉरेस्टेड लैंड आउट ऑफ द टोटल लैंड इज, यानी कि भारत की कुल भूमि से वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25% से कम। यस, भारत की कुल भूमि से वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा है? 25% से कम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द लार्जेस्ट इरिगेटेड एरिया इन इंडिया इज ऑक्युपाइड बाई, यानी कि भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राइस। यस, वर्तमान में भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल कौन सी है? चावल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मांजुली द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड लाइज इन द स्टेट ऑफ, यानी कि मांजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। यस, मांजुली द्वीप समूह है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह है, भारत के किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया, यानी कि भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जवाहर टनल द लार्जेस्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। यस, भारत की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? जवाहर सुरंग, और वो कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट लिटरेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। यस, भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और दोस्तों एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। और भारत में सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन, यानी कि प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। यस, प्रसिद्ध गिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुजरात। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए। और एक बात और भी आपको ध्यान में रखनी है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंग वाले गेंडे के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। यस, वर्तमान में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क, यानी कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। यस, वर्तमान में बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यस, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर हेली नेशनल पार्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इज इंडिया इज कॉल्ड द, यानी कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी कैनाल। यस, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ इंडिया, यानी कि किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यस दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वज्राई फॉल्स। यस, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वज्राई फॉल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द हाईली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया इज, यानी कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मुंबई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। यस, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका ऑप्शन ए आरती शाह, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फुल फॉर्म ऑफ रा। रा दोस्तों भारत की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो इसका ऑप्शन ए रिपब्लिक एंड एनालिसिस वार, ऑप्शन बी रिसर्च एंड एनालिसिस वे, ऑप्शन सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रेंड्स, आपको इन क्वेश्चनों का साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जाना है। तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू गेट द अशोक चक्र? तो इसका ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी नीरजा भनोट, ऑप्शन सी आरती शाह और ऑप्शन डी संतोष यादव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीरजा भनोट। यस, भारत की प्रथम महिला कौन है जिसको अशोक चक्र मिला था? नीरजा भनोट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 14 नवंबर, ऑप्शन बी 28 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 नवंबर और ऑप्शन डी 11 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 नवंबर। यस, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज नाउन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी सरदार पटेल और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार पटेल। जी हाँ दोस्तों, भारत का लोहे पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वाज द फर्स्ट वुमन इन इंडिया टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, यानी कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? तो इसका ऑप्शन ए आरती शाह, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरती शाह। इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? आरती शाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंडित रविशंकर इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका ऑप्शन ए तबला, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी सितार और ऑप्शन डी शहनाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सितार। जहां दोस्तों पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया टू रीच द समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो इसका ऑप्शन ए संतोष यादव, ऑप्शन बी सुष्मिता सेन, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल और ऑप्शन डी मीरा कुमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। और दोस्तों एवरेस्ट शिखर पर 2 बार पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? संतोष यादव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट इज नाउन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरला। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरला को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी श्रीशंकर कुरूप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर। यस, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड, यानी कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका ऑप्शन ए
अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यस, भारत रत्न प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट और ऑप्शन डी पीक ऑफ कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी K2। यस, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन ए अशोक स्तंभ, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चार मीनार और ऑप्शन डी इंडिया गेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक स्तंभ। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए ड्यूरेंड, ऑप्शन बी रेड क्लिफ, ऑप्शन सी पाक स्ट्रेस और ऑप्शन डी मैकमोहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड क्लिफ। जहां दोस्तों भारत व पाकिस्तान के मध्य लगने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज द आर्मड फोर्स फ्लैग डे सेलिब्रेटेड, यानी कि सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 7 सितंबर, ऑप्शन बी 3 अक्टूबर, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी 3 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7 सितंबर। यस, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द अजंता एंड एलोरा काव्स लोकेटेड, यानी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए सूरत गुजरात, ऑप्शन बी फरीदाबाद हरियाणा, ऑप्शन सी औरंगाबाद महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। और जो कि कौन से राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सीआरपीएफ एस्टैब्लिशमेंट ईयर, यानी कि सीआरपीएफ का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1939। यस, सीआरपीएफ का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1939। और बीएसएफ का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1665। और एनएसजी का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1984। और दोस्तों सीआईएसएफ का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1969। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज जाकिर हुसैन रिलेटेड, यानी कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका ऑप्शन ए सितार, ऑप्शन बी तबला, ऑप्शन सी शहनाई और ऑप्शन डी बांसुरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तबला। जी हाँ दोस्तों, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला। और पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुज टॉम्ब इज विजय घाट, यानी कि विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो इसका ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ दोस्तों, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, यानी कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। जी हाँ दोस्तों, भरतनाट्यम कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नाउन एज द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का बूढ़ा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी हीरालाल शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। जी हाँ दोस्तों, भारत का बूढ़ा पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। या दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम राज्य में। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। या दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकटरमन, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन का कार्यकाल कितने वर्षों का रहा? तो इसका ऑप्शन ए 5 ईयर्स, ऑप्शन बी 3 ईयर्स, ऑप्शन सी 2 ईयर्स और ऑप्शन डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 ईयर्स। या दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमन का कार्यकाल कितने वर्षों का रहा था? 3 वर्षों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? तो इसका ऑप्शन ए जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी जेड जॉनसन, ऑप्शन सी रॉबर्ट गुसन और ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेड जॉनसन। यस, सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? जेड जॉनसन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोस्तों हमने आपके लिए ऑप्शनल क्वेश्चंस के बाद वन लाइनर क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नाउन एज डायमंड हार्बर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी देहरादून और ऑप्शन डी कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, भारत का डायमंड हार्बर के नाम से किसे जाना जाता है, कोलकाता को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। यस, भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन सा है, तारापुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज द नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है, ताजमहल। और ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच डे ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, यानी कि विश्व कैंसर दिवस कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। यस, विश्व कैंसर दिवस कब आता है, 4 फरवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेयर इज काराकोरम पास लोकेटेड, यानी कि काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। यस, काराकोरम दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वुल्लर। जी हाँ दोस्तों, वुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी झील है। विच इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए भारत रत्न, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री और ऑप्शन डी पद्म विभूषण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पद्म भूषण। जी हाँ दोस्तों, भारत में तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, पद्म भूषण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संसद का निचला सदन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा। जी हाँ दोस्तों, भारत की संसद का निचला सदन कौन सा है, लोकसभा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेम द रिवर बैंक ऑन विच ताजमहल इज सिचुएटेड, यानी कि ताजमहल कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी सिंधु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी ईयर्स इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। यस, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 ईयर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो इसका ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी जनगण मन, ऑप्शन सी सारे जहां से अच्छा और ऑप्शन डी मेरे देश की धरती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु बिल्ट द ग्रेट स्तूप इन सांची, यानी सांची में महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी एडविन लुटियंस, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी अशोक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अशोक। जी हाँ दोस्तों, सांची में महान स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो इसका ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी और ऑप्शन डी कल्पना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। यस, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। तो इसका ऑप्शन ए 55 ईयर्स, ऑप्शन बी 60 ईयर्स, ऑप्शन सी 65 ईयर्स और ऑप्शन डी 70 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 जनवरी और ऑप्शन डी 25 दिसंबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 जनवरी। यस, भारत में मतदान दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेयर इज टिहरी डैम सिचुएटेड, यानी कि टिहरी बांध कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। यस, टिहरी बांध कहाँ स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, यानी कि भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गंगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। यस, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आ जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लक्षद्वीप और ऑप्शन डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। यस, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है? केरला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट इन इंडिया शेयर्स ए बाउंड्री विथ ओनली वन इंडियन स्टेट, यानी कि भारत में कौन सा राज्य केवल एक भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य के साथ लगती है। When was the first passenger train run in India? यानी कि भारत में प्रथम यात्रीगत ट्रेन कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1851, ऑप्शन सी 1877 और ऑप्शन डी 1825। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1853। यस, भारत में प्रथम यात्रीगत ट्रेन कब प्रारंभ हुई थी? 1853 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री कौन था? तो इसका ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी राकेश शर्मा और ऑप्शन डी रवीश मल्होत्रा। तो फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राकेश शर्मा। यस, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय यात्री कौन था? राकेश शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, यानी कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? तो इसका ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी वीरेंद्र नाथ शिरकर, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर और ऑप्शन डी रवि मायर सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए देविका रानी। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? देविका रानी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द फर्स्ट मिसाइल डेवलप्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्मित प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो इसका ऑप्शन ए त्रिशूल, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी आकाश और ऑप्शन डी पृथ्वी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी। यस, भारत में निर्मित प्रथम मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी गीत शेट्टी, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद और ऑप्शन डी अंजू बॉबी गैरेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? विश्वनाथ आनंद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो इसका ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी वाइस प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी गवर्नर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेसिडेंट। यस, प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर इंडिया वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स हॉकी, यानी कि भारत ने पहली बार ओलंपिक्स हॉकी में गोल्ड मेडल कब जीता था? तो इसका ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी 1936। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1922। यस, भारत ने पहली बार हॉकी में ओलंपिक्स में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन ए नगेंद्र सिंह, ऑप्शन बी एसपी सेन वर्मा, ऑप्शन सी कल्याण सुंदरम और ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। यस, भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुकुमार सेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। यस, भारत के प्रथम कानून एवं न्याय मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर या प्रवक्ता कौन है? तो इसका ऑप्शन ए नीलम संजय रेड्डी, ऑप्शन बी हुकम सिंह, ऑप्शन सी एम ए अयंगर और ऑप्शन डी गणेश वासुदेव मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गणेश वासुदेव मावलंकर। यस, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी वर्षागिरी वेंकट गिरी। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सिलेक्ट किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट परमवीर चक्र, यानी कि परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए मेजर ध्यान सिंह थापा, ऑप्शन बी मेजर शैतान सिंह,
ऑप्शन सी मेजर होशियार सिंह और ऑप्शन डी मेजर सोमनाथ शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मेजर सोमनाथ शर्मा। जी हाँ दोस्तों, परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय या फिर प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मान बुकर प्राइज, यानी कि मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इसका ऑप्शन ए अरविंद अडिगा, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। जी हाँ दोस्तों, मान बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है या फिर प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? अरुंधति रॉय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड, यानी कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो इसका ऑप्शन ए रसल पुकुटी, ऑप्शन बी भानु अथेया, ऑप्शन सी ए आर रहमान और ऑप्शन डी गुलजार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भानु अथेया। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? भानु अथेया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन ए कमला नेहरू, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट मेट्रो रेल सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहां से प्रारंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। यस, भारत में प्रथम मेट्रो रेल कहां से प्रारंभ हुई थी? कोलकाता से।